वेलकम बैक। इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, ये इल्ज़ाम लगता है PMLN की तरफ से। और किसी भी राइट लीनिंग, लेफ़्ट लीनिंग या सेंट्रिस्ट माशरे के अंदर ये समझा जाता कि जी ये तो एक फ़िक्स्ड गेम है और उनसे लोग दूर जाने लगते। लेकिन शेख रशीद साहब के मुताबिक और बहुत सारे और एनालिस्ट के हिसाब से जब ये कहा जाता है पाकिस्तान में कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो जो हकीकतन इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो फिर राब्ते करना शुरू हो जाते हैं, या तो अपने माइंडर्स से, अपने मेजर्स से और ब्रिगेडियर्स से कि जी अब हम क्या करें, हमें इशारा बताइए, या फिर इमरान खान साहब खुद से कि भाई अगर आप वाकई में उनके साथ मिले हुए हैं तो हमें बता दें हमें क्या करना है, हम आपके साथ आके जुड़ जाते हैं। सियासी नज़रिया पाकिस्तान में काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से भुट्टो साहब के थोड़े दिनों बाद ही उनके साथ दफन हो गया था। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, आप लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, मानते हैं हम, चलें आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। सर क्या इस्टेब्लिशमेंट 10-20 करोड़ रुपए दे देती है इमरान खान साहब को, जिस तरह इल्ज़ाम है अजगर खान केस में कि आप लोगों को भी कभी मिले थे, लेकिन खैर आपको इन्फ्लेशन के साथ मिला मिलू के पैसे दे देती है, या फिर आप समझते हैं कि एक बाकायदा तरीके से उनकी तकरीरें लिख के कोई उन्हें देते हैं, बाकायदा तरीके से कोस्टर बसेस जो हैं वो भरवा के लेके आते हैं? आप क्या इल्ज़ाम कि मनी तकरीरें लिखवानी तो नहीं पड़ती हैं? बहरहाल देखिए, मैं आपसे बड़ी दर्दमंदाना बात करूंगा कि देखें पूरी कौम को आज जिस तरीके से तकसीम किया गया है, ये क्यों तकसीम हुई? ये 97 का अगर रिज़ल्ट आप निकाल के देखें इलेक्शन का, तो मुल्क 2 पार्टी सिस्टम की तरफ चला गया। कोई फ़िरका वारियत पर मबनी जमात, किसी लसानियत पर मबनी जमात या किसी और जमात को वो जिसे कहते हैं अक्सरियत हासिल ना हुई असम्बली के अंदर, जो ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर, जो सूबे की बुनियाद के ऊपर, जो फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर लोगों को एक्सप्लॉइट करके असम्बलियों में पहुँचते थे। अब उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है कि 2002 के इलेक्शन के बाद मुल्क तकसीम हो गया, ज़ुबान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, फ़िरका वारियत की बुनियाद पर, बरादरीज़म की बुनियाद के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत होती हैं ऐसे मोहरों को साथ रखने की। आज बदकिस्मती इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की ये है कि मैंने बनना चाहता हूँ, मैं MPA बनना चाहता हूँ किसी एजेंडे के बगैर, किसी मैनिफेस्टो के बगैर, और सिर्फ किस पर, किसी दूसरे फ़िरके को गाली दे के, किसी दूसरी ज़ुबान को बुरा भला कह के, किसी दूसरे सूबे को बुरा भला कह के। इन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए हमारी जदोजहद है। और जिस ये सब कुछ तो इमरान खान साहब नहीं करते ना सर, इमरान खान साहब पे आते हैं ना, ये छोड़ दें छोटी छोटी पार्टी। न्याजी तो वो हैं, वो क्या है, पश्तो स्पीकिंग हैं, वो हजारा हैं, क्या है, वो तो जात की बात ही नहीं करते। मेरी बात सुने ना, फिर आपने खुद सारी सवाल को मिक्स कर दिया। मैं ये कहना चाहता था कि जब स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी, आपने कहा ना पैसे देती है, क्या करती है, मैं उसका जवाब दे रहा था। जब स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी तो इन मोहरों को इस्तेमाल करेगी, वो तो मुख्तलिफ जुबान वालों को इस्तेमाल करेगी। बासी साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक सिंपल सा जवाब दे दें, फिर आप ये सारी बात कर लीजिएगा कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब को किस तरह की सपोर्ट है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी डेफिनेशन भी अलग होती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। देखिए ना, वही हर तरीके की सपोर्ट में। मेरा तो 2 सवाल है ना जी, मैं जो बात आपसे भी कर रहा हूँ कि उनको हर तरीके की सपोर्ट हासिल है इस्टेब्लिशमेंट की, उनको इस वक्त खुल्लम खुल्ला सपोर्ट हासिल है, उनको पैसे की सूरत हाल में भी सपोर्ट हासिल होगी। उनको वो लोग जो स्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे, अगर पीछे आप अपना इसी प्रोग्राम को रिपीट कर लें जो अभी आप दिखा रहे हैं, इसी में मैंने कहा कि जो स्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे सियासत करते हैं उन्हीं के इशारों पे काम। अच्छा, एक बात बताएं, वो हेल्प तो हो सकती है सर, लेकिन जो जलसे में लोग आए थे उनको जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, जिस तरह से वो एक्साइटेबल लोग थे, मैं अभी आपको बता देता हूं, एनर्जी थी, वाइब्रेंस थी, उनको जबरदस्ती नहीं लाया गया। ये जरूर आप सही कह रहे हैं, ये जरूर किया जा सकता है कि जो आम तौर पे सालों से मोहरे रहे हैं उनको कहा जाए ज्वाइन कर लो। आप एक काम करें, ये हो सकता है। आप ये मुझे एक्सप्लेन कर दें, एक सुबह एक आदमी उठता है जो कि एक्स क्रिकेट कैप्टन है, एक नेशनल सेलिब्रिटी है और फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत अच्छा है, 15 साल उसने फील्ड सियासत की है। एक सुबह वो उठता है और उसको इस्टेब्लिशमेंट का कोई आदमी फ़ोन करके कहता है कि इमरान खान साहब हम आपका 1.5 लाख लोग का जलसा कराएंगे, और वो कहता है करा दीजिए, और बस हो जाता है। बस इस तरह है कुछ आपके हिसाब से? किस तरह किया ये 1.5 लाख एनर्जेटिक, जिस तरह हैदर वहीद साहब ने फरमाया, ये जो लोग जोश और वलवले के साथ आए, ये जोश नहीं खरीदा जा सकता, किस तरह किया? मतलब देखिए, मैं छोटी सी बात करूंगा। मैं अगर आप सिर्फ जलसे पे ही फोकस करना चाहते हैं तो उसके जवाब तो इस पूरे प्रोग्राम में 10 मरतबा मैं दे चुका हूं। नहीं सर, एस्टैब्लिशमेंट रोल, एस्टैब्लिशमेंट की फोकस करना चाहते हैं, जलसा हम एक एग्जांपल की तरह यूज कर रहे हैं। मैं वही मैंने अगर आपको इतने एविडेंस के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट वहां नजर नहीं आ रही, ऐसे लोग जो कल तक यहां बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो महफूज हाथों में है, आज वो जलसे पे खड़े होकर कहते हैं पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में नहीं है। वो 30 अक्टूबर के जलसे में नहीं थे,
मैं बताएं मुझे, वो 30 अक्टूबर के जलसे में नहीं थे शाह महमूद कुरैशी साहब? मैं आपको भाईजान मैं ये कह रहा हूं, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं उनको भी कह रहा हूं, वो भी किसी इशारे के जरिए किसी जगह गए हैं ना। नहीं, वो हो सकता है के जरिए लोग जरूर जा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को पसंद जरूर है इमरान खान साहब, लेकिन किस हद तक उनकी मदद की जा रही है ये बगैर एक इशारा दिए हमें तरीके से ये समझा दीजिए कि शाम में 1.5 लाख लोग कैसे जमा करती है पॉइंट हनीफ साहब ये है कि अगर पूरी तरह भी एस्टैब्लिशमेंट उनकी मदद कर रही है और हम ये आपके मफरूज़े से इत्तेफाक अगर कर भी रही हो, किस तरह कर भी रही हो, 1.5 लाख बंदा जिस तरह से जिस एनर्जी के साथ आया था लाहौर के जलसे में, वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती। ये 1.5 लाख की मंतक तो आज आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि 16,000 कुर्सी लगी है, 40 कैनाल के अंदर कितने लोग जो हैं समा सकते हैं, वो आप जो मर्जी कहते हैं। अगर वहां पे 16,000 थे ना, तो फिर कल नवाज शरीफ साहब के सामने 200 लोग खड़े थे। उसको जरूर फोकस करें, आप फैसलाबाद को फोकस करें। लाड़काना की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, लेकिन यार अब आप देखें ना, आप एक जलसे पे सारा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि किसी एजेंडे पे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आप फैसलाबाद का जो जलसा है उसको फोकस करें। मेरा रावलपिंडी का आज से 20 दिन पहले एक पीपी का जलसा जिसमें 15,000 लोग थे, उसको फोकस कर लें, उसके साथ मिला दें उसको। यार ये पैमाना नहीं है सियासत के अंदर। सियासत के अंदर मेरे भाई पैमाना जो है, जिस शख्स के पास, जिस पार्टी के पास ना कोई प्रोग्राम है, ना बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का उनके पास बाई इलेक्शन की बात आपकी सही है, बट प्रोग्राम तो है, आने वाला मुस्तकबिल है, तो ये धोखा मैं तो नहीं खा सकता। कोई वैसे अगर किसी का शौक हो ये धोखा खाने का, तो खाने के लिए तैयार हो। बाजी साहब एक बात बताएंगे आप, एक बात बताएं हनीफ साहब एक बात बताएं। सुन तो लेना, पहले मेरी बात सुन ले, मैं फिर आपकी पूरी बात सुनूंगा। जी, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक चैलेंज करता हूं कि आप 40 कनाल जगह मैं आपको देता हूं, वहां पे आप मुझे 1.5 लाख बंदा दे दें। दूसरा यह कि लाहौर की एक सीट मैं खाली करवा देता हूं, उसके ऊपर इमरान खान साहब अपना कैंडिडेट ले आए, मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट ले आए। मसला बात करेंगे, हमारी लड़ाई जिस पार्टी के साथ है उसने NICL को लूटा है। हमारी लड़ाई जिस पार्टी के साथ है उसने हज करप्शन की है। हमारी लड़ाई जिस पार्टी के साथ है उसने मुल्की सालमियत पे उसको दाग किया है। हमारी लड़ाई उसके साथ है और लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने सिंध के अंदर कल जो लाड़काना के अंदर जलसा किया है वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा। बहुत बड़ा तो नहीं था, शाम में जलसा किया है, एक शामियाने में था सर जलसा, उसकी बहुत बड़ा तो नहीं था सर, इतना कोई ह्यूज जलसा तो नहीं था सर। अब आप देखें ना, वो 16,000 कुर्सी नजर आ गई, वो 30,000 कुर्सी आपको नजर नहीं आई, जिसका बिल मैं आपको दे सकता हूं। लाड़काना में 30,000 कुर्सियां थी, आप कह रहे हैं? सर मेरे पास बिल मौजूद है, फोटोकॉपी मंगवा ली है मैं, तो हर चीज जो है सर मैं वकील उन पे केस कर देते हैं, ओवर चार्ज किया आपको शायद। 30,000 कुर्सियां तो सर खान साहब ने कही थी शायद, आप कह रहे हैं इतना बड़ा। बहरहाल देखें, मियां साहब बहुत बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। फिर आप लगे रहे, मैं तो आपने जिन जलसों के जिक्र किया है मैंने तो। अच्छा हनीफ साहब एक कॉन्ट्रडिक्शन और है आपका जो मैं चाहूंगा आप क्लियर करें कि देखें आप रहे हैं, अब बन गए हैं आप मिडिल क्लास की पार्टी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और सरमायाकार की पार्टी अब नहीं है आप सिर्फ। आप पंजाब में एक ट्रूली लोअर मिडिल क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में तो डेफिनेटली कर रहे हैं। लॉयर्स मूवमेंट में आपने ये साबित किया, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिंध में जब आप आते हैं तो आप वडेरों को सपोर्ट करते हैं और आवाम से आपका कोई कांटेक्ट इतना नहीं होता। और ये हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो वडेरे हैं जो बस एंटी PPP होना उनका ज़रूरी है, वहाँ जाके आप इत्तेहाद करें, लेकिन सिंध के लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश नज़र नहीं आ रही। अगर मैं आपकी बात को इस तरह लूं कि गौस अली शाह साहब अगर कोई वडेरा है या सलीम ज़िया साहब कोई वडेरा है, तो फिर तो ये नहीं, ये तो आपकी पार्टी के अंदर के लोग हैं जिनसे आप जाके अलायंस कर रहे हैं, वो तो सारे वडेरे हैं पार्टी के। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, जब पार्टी की हमारी जो लीडरशिप है वो वहां पे वडेरों पे नहीं है, लेकिन इस मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए, इस मुल्क के बागडोर संभालने के लिए और फिर इनकलाबी इक़दाम को अमली जामा पहनाने के लिए आपने जो हकीकतें हैं उनको तस्लीम करना है, और तस्लीम करते हुए आपने उस मुकाम पर पहुंचना है जहां इंडिपेंडेंटली आप अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम लोगों के साथ राब्ते में रहें और उनसे सियासी तौर के ऊपर वो फ़ायदा हासिल करें जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। अंदरूनी सिंध की सियासत का नजरिया ज़रूरत है जी, ये अंदरूनी सिंध की सियासत का नजरिया ज़रूरत है। सारी जमातें बात आपसे कहता हूँ कि बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होना चाहिए दुनिया के अंदर। ये बिल्कुल एक ये जो बैठ के लोग इनकलाब की बातें कर रहे होते हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं
जो टेलीविजन पर आके लोगों को बाहर से कहते हैं कि सरमाया लाएं, जायदादें लाएं, मैं यकीन माने खुद अल्फन आपको कहता हूं कि उन लोगों के खुद वहां के ऊपर जायदादें भी होती हैं, पैसा भी पड़ा होता है, लेकिन कोई मीडिया का बंदा इतनी रिसर्च करके नहीं मुझसे बात कर रहा होता कि बाबा आप तो बात कर रहे हो, आप ये बताओ आपका भी किसी जगह के ऊपर कोई है एसेट्स के नहीं है, आप तो ले आओ, फिर दूसरों को भी हिदायत करना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए दुनिया जब से बनी है यहाँ पे अमीर गरीब और क़यामत तक ये तकसीम रहेगी, ये किसी दुनिया के किसी कोने में आज भी मौजूद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क जो पाकिस्तान में ज़्यादा है उसको कम करने की ज़रूरत है, उस फ़र्क को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन अमीर गरीब ये सारे का सारा सिलसिला तबकात में तकसीम किया गया है दीन इस्लाम के अंदर भी, और ये रहती क़यामत तक रहेगा। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, चोर डाकू और लुटेरे और मुल्क दुश्मन ये आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं होने चाहिए, ख्वाह वो कितना बाअसर हो, ख्वाह वो कितना आपकी सियासत के लिए ज़रूरतमंद हो, ख्वाह वो आपके लिए फाइनेंशियली ज़रूरतमंद हो, वो शख्स आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी उसको अपना हिस्सा बनाता है तो मैं समझता हूँ ना वो मुल्क के लिए मुखलिस है ना कौम के लिए मुखलिस है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब करप्ट हैं? करप्ट की मैं कहता हूं कि एक इंतहा होती है। दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और उसके लिए मैं तैयार हूं किसी फोरम के ऊपर डायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ बात करने को, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अब बातें की हैं वो डायरेक्टली मेरे पे की हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से उतर कर मेरी तरफ आ गए। मैं पहले दिन से कहता था कि पहले मेरे साथ बात आप कर लें फिर आगे जाइएगा। मैं दो तीन बातें कहता हूँ। आप करप्ट किसको कहते हैं? यानी करप्ट मैं अगर इस सूरत में होऊंगा, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि मैंने इस मुल्क में जो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है उसमें मैंने अपने मुल्क को टैक्स ना दिया हो तो मैं सबसे बड़ा करप्ट हूँ। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर मैंने एज ए MNA या एज ए कोई भी एक अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क की दौलत को लूटा हो या इस मुल्क की जायदादों के ऊपर हाथ साफ किए हों। तो इससे बड़ी मैंने एक मिसाल दी थी अपने हवाले से कि 10 साल से मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं। 10 साल में मैंने पार्लियामेंट की जो डिस्पेंसरी है वहां से एक टैबलेट का पत्ता नहीं लिया, जो मेरा प्रिविलेज है। तो इमरान खान ने कौन सा लिया है? इसका प्रिविलेज है जी। इमरान खान ने कौन सा लिया? उनका तो खैर अपना अस्पताल है, उन्हें जरूरत नहीं, लेकिन वैसे भी आप देखें ना, खान साहब पे कोई करप्शन के एलिगेशंस तो है नहीं। सर मेरी बात सुने ना, अब आप कहते जाए नहीं है तो एक अलग बात है, छुपी नहीं सर हम पूछ रहे हैं, फरमाइए फरमाइए। एक बंदा, मैं कहता हूं सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि उन्होंने 3 मरतबा खतूत लिखी है वजीर आला पंजाब को कि मेरा घर नहीं है, मुझे प्लॉट अलाट किया जाए। बाबा, जो खुद मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, हमारे जैसा मिडिल क्लास जिसके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, अगर वो मेहनत के साथ कोई चीज हासिल करता है तो ये उसका राइट है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो घर उनको मिला, लेकर पैदा हुआ हो, वजीर आला पंजाब को लिखे मेरे पास घर नहीं है, तो उसका उन्होंने क्या किया? घर दिया जाए, प्लॉट दिया जाए, फिर घर नहीं था ना, महल था कि मैं इस प्लॉट को सेल नहीं करूंगा, घर बनाऊंगा। हाँ जी सही, वो घर बनाएंगे उन्होंने उसको। सुने इससे बड़ी करप्शन और क्या है भाई साहब? ठीक, तो इन्होंने अगर उस घर की जमीन को बेच के शौकत खानों में लगा दिया तो आप ये कहेंगे कि करप्ट थे शायद थोड़े से और अब नहीं रहे। और दूसरा ज्यादा अहम सवाल ये, अगर आप समझते हैं वो करप्शन थी तो उसमें आप भी तो मुलव्विस थे, देने वाला हाथ भी तो गलत होता है। एक एक बात को क्लियर करेंगे तो मैं आगे प्रोग्राम शुरू चले सही है। तो सही, वो जो प्लॉट है एक कनाल का नेशनल हीरो को जो मिला था, जिसको आप करप्शन कहते हैं, ये बड़ा आप मालूम थे कि वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, वो दिया किसने? वो दिया किसने? और मेरी बात तो सुन ले। मैं सुन रहा हूँ, जवाब दें पहले। वो मसूफ फरमाते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के वो एप्लीकेशन लिखवाई गई। अच्छा वो छोड़ें, लेकिन दिया किसने? आज इसे हाथ पकड़ के एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दें। जी नहीं वो छोड़ें, आप उनकी बातें छोड़ें। आप सर हनीफ अब्बासी साहब, अगर ये करप्शन है ना एक प्लॉट नाजायज तरीके से लेना, उतनी ही करप्शन है एक प्लॉट नाजायज तरीके से देना। दिया किसने वो प्लॉट? नहीं, मेरी बात सुने। मैं कहता हूं जो बात आप जिस तरफ लेके उसको बराबर करना चाहते हैं, मैं उधर बराबर नहीं करना चाहता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जिस तरह मैंने आपसे अभी तक सवाल पूछे हैं। दिया किसने प्लॉट? देखें, कभी कभी तो ये होता है कि कोई हुकूमत को गलत इंफॉर्मेशन देके अगर प्लॉट ले ले तो चले हुकूमत बेवकूफ बनी, करप्ट नहीं थी। बट यहाँ तो खान साहब का इमरान खान थे, सबको पता है कौन थे, गोल्डन स्पून के साथ वो पैदा हुए थे। अल्लाह ही हाफिज है, फिर अल्लाह हाफिज है कि आप इस चीज को जो लेटर अभी आप कहते हैं, आपके कैमरे में दिखा दो लेटर।
सर हम आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे, मैं फिर से पूछता हूँ हनीफ अब्बासी साहब, मैं ये पूछ ही नहीं रहा लेटर किसने लिखा, मैं ये पूछ ही नहीं रहा जबर की वजह से लिखा या जानबूझ के लिखा या शौक से लिखा, मेरे एक सवाल का जवाब दें, उनको प्लॉट किसने दिया? झूठ लिख रहा है। दो चीजें मेरे नजदीक बहुत बड़ी करप्शन है, तीन चीजें। खत गलत लिखना, 1979 से लेकर 1999 तक टैक्स ना देना जी, इस मुल्क की कानून के तहत जुआ खेलना, और तीसरा अपना घर होने के बावजूद ये कहना कि मेरे पास घर मौजूद नहीं है। अच्छा, लेट्स कंपेयर दैट टू आसिफ अली जरदारी साहब पे 150 मिलियन के करप्शन के केसेस आसिफ जरदारी साहब पे हैं, वो आप भूल गए। नहीं वो भूल जाए, आपको बात भूल जाए, बीमार है सदर साहब, आपको बात नहीं करनी। नहीं भूले, नहीं आप नहीं भूले, पता है, लेकिन ये सवाल आप स्किप नहीं कर सकते थे, सॉरी टाइम भी कम है, वाहिद आप सर आप भूल गए हर बात, आप इमरान खान को नहीं भूले। इस तरह तो बात ना हो, फिर बात सुने ना, वही बात सुनाए, लेकिन NICL में खड़े हुए हज करप्शन हम लेके आए, स्विस अकाउंट अंजुम अकील खान साहब को आप लेके आए, इमरान खान के जलसे के बाद ये सब भूल गए आप, अब आपको सिर्फ इमरान खान नजर आ रहे हैं और उनका वो बेचारा सा हमें तो याद है, उन्हें याद नहीं है। उन्हें जो टारगेट दिया गया है वो आसिफ अली जरदारी नहीं है, मुल्क की सालमियत नहीं है, उनको टारगेट मियां नवाशी के वोट बैंक को कट करने के लिए दिया गया है, और एक साजिश है, बिल्कुल हनीफ ऐसा 5 मिनट है हमारे पास। अगर ये करप्शन है खत लिखना, इसके फैसले आवाम ने करने हैं, मैंने और आपने करने हैं, ठीक है। तो इमरान खान साहब अगर करप्ट हैं वो खत लिखने में, तो फिर आपके सीएम साहब जो उस वक्त थे, अब वो जो भी थे, वो भी करप्ट हैं, वो खेलते हैं, वो गलत। ये जुए को तो छोड़े ना सर, ये आप अभी प्लॉट की बात करें, प्लॉट बड़ी चीज होती है। जुआ तो उन्होंने कहा एक दफा मैंने खेल लिया अपने ब्रदर इन लॉ को, ना कि आपको मैं लेटर दिखाता हूं। अरे हनीफ अब्बासी साहब आप देखें, वाइज गेस्ट हैं, हमारे पास टाइम है, सिंपल सा सवाल है, ये मैंने माना कि उन्होंने लेटर लिखा, मैंने आपकी ये बात मान ली कि उन्होंने वो लेटर आप खुद से लिखा, हविस में लिखा, दिया किसने प्लॉट किसने दिया? सर उन्होंने जिस वक्त दिया उस कौमी हीरो को ये समझ के दिया कि शायद उनके वालिद साहब ने उनको आग कर दिया है, उनके पास घर कोई नहीं रहा, जमान पार्क वाले से निकाल दिया है। फिर तो हक था उन्हें घर मांगने का सर, वो कौमी हीरो थे, वो रोड पे थोड़ी रहते, बात तो सुन लेना, थोड़ी रहने वाले थे। अब बात तो सुन लेना, उनके जेहन में ये आया कि ये आंख हो गए, बाद में पता चला आंख नहीं हुए, तो प्लॉट उन्होंने बेच के शौकत खानों में लगा दिया। एक शख्स रहा बचा हुआ एक वो आदमी जिसने फिर भी प्लॉट दे दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कौन था? वहीद साहब सर, ये मुझसे बात ही नहीं करेंगे। पॉइंट में आपके सामने आप भी के प्रोग्राम के सामने एक नई चीज लाने लगा हूं। जी बोले, ये पहले नहीं आई, बोले कि एक शख्स कहता है कि मैं मुल्क की तकदीर संभालूंगा एज ए MNA। मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर को भी एग्जेम्पशन है, प्राइम मिनिस्टर को भी एग्जेम्पशन है, जो उसको एक जिम्मेदारी दी गई एज ए MNA, मेंबर नेशनल असेंबली की हैसियत से। मुझे ये बताएं कि मुझे अगर साल के अंदर 4-5 साल के अंदर मुझे अगर जाकर वहां 1000 दिन बैठना है उस असेंबली के अंदर, और मैं बैठूं वहां पे जाकर सिर्फ 100 दिन और मैं पैसे ले जाऊं 1000 दिन के, इसको करप्शन कहेंगे कि बहुत बड़ी करप्शन है। प्लॉट किसने दिया? और मुल्क के लिए टाइम कम है हनीफ अब्बासी साहब, वही बात मैं कह रहा हूं। ओ हो बाबा, एक मैं जो बात आपसे कर रहा हूं इसको आप अहमियत अगर नहीं देंगे कौम को, बात मियां नवाशी ने प्लॉट उसको दिया है, किसी ने जाके वहां से काबुल से या नवाज शरीफ साहब एक बात बड़ी गलत है वैसे, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ चीफ मिनिस्टर की सैलरी क्यों लेते हैं? उनको चाहिए कि वो 14 मिनिस्टरों को भी सैलरी लें, कम सैलरी लेते हैं वो, ये भी गलत है। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब को 15 मिनिस्टर की सैलरी मिलनी चाहिए, वो सारा काम तो खुद करते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, एक और बात आपके जरिए कहता जाऊं, अगर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ एक अपनी जात की भी सैलरी लेते हो, अपनी जात कह रहा हूं मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए, जितने सारे मिनिस्टर उनके और उनके वुजरा के हैं, सुन लेना पहले अब बात, वो सारे जाते हैं स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप पे खर्च हो रहे हैं। 12 अरब रुपया जो पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, ये पैसे उसके अलावा हैं जो उनके TADA और 4 साल में जितने टूर उन्होंने एब्रॉड के किए हैं, उनके सारे के सारे अखराजात उनके वुजरा ने, उन्होंने खुद। मेरे पास एक जनरल हनीफ साहब चलें, ये सारी बहुत कम टाइम है, ये सारी तो डिटेल्स हो गई, लेकिन एक जनरल बात करें। इमरान खान वांट्स टू मेक दिस इलेक्शन अबाउट करप्शन,
आपके साथ अब डायलेमा ये है कि करप्शन की जब बात होती है तो जाहिर है जो हुकूमत में रह चुका है बातें उसके बारे में ज़्यादा हो सकती हैं, और जिसने एक प्लॉट इधर उधर कभी मांग ले लिया उसके बारे में बातें कम होती हैं। हो सकता है वो हुकूमत में आके करप्ट हो, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ आपके लिए डायलेमा ये है कि अगर करप्शन की वो बात करते हैं और इमरान खान एक इशू बन जाते हैं तो फिर कल को जो इमरान खान को वोट देगा वो फायदा जरदारी साहब को देगा। अनलेस यू आर एबल टू सेल टू द पीपल दैट अ वोट फॉर इमरान खान इज अ वोट फॉर जरदारी, थ्री वे स्प्लिट में आप बहुत लूज करेंगे। हम लूज करेंगे अगर अनलेस यू कन्विंस द पीपल दैट अ वोट फॉर इमरान खान इज अ वोट फॉर जरदारी, बिकॉज वो आपके वोट को काट के पीपल्स पार्टी को जिता देगा इमरान खान। अनलेस यू कैन कन्विंस द पीपल ऑफ दैट, थ्री वे स्प्लिट में यू विल लूज अ लॉट ऑफ सीट्स। नहीं, ये बात क्योंकि लोगों को समझ आ जाएगी, कबल इस वक्त समझ आनी शुरू हो गई है, तो इसलिए वो अपने वोट का इस्तेमाल इस तरह नहीं करेंगे कि 93 वाली सूरत हाल पैदा हो जाए। वो इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल वही जगह करेंगे जो पार्टी, जो लीडर एक एजेंडे के साथ, एक प्रोग्राम के साथ, अपनी माजी की कारकर्दगी के साथ मैदान अमल में निकलेगा, इलेक्शन में निकलेगा और वहां से फिर वो वोट हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने बहुत ज्यादा डिटेल में जाहिर है कि अपनी बात भी की और इमरान के हवाले से जो आप समझते थे कि उनकी करप्शन है उस पर भी आपने बात की। जाहिर है डिसाइड व्यूअर करेगा कि वो क्या समझता है कि करप्शन है या नहीं है। ये अदालत तो है नहीं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोई बंदा जो है किसी चीज़ को प्रूव करे। परसेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने परसेप्शन के हवाले से, अपने तासुर के हवाले से बता सकते हैं @agenda360@cnbcpakistan.com, और प्रेफरेबली इनफैक्ट अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएँ तो हमारी पुरानी एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं, और किसी भी चीज़ पे ओपिनियन देना चाहें या कोई किसी किस्म का डायलॉग शुरू करना चाहें तो वो भी आप हमारी फेसबुक पेज पे कर सकते हैं। इमरान खान की तो बात हो गई, साथ ही साथ हमने लेकिन गो जरदारी गो के हवाले से भी जो फोकस था PML नून का उसकी बात की। क्या वो फोकस हट गया है, इस पर भी हमें लिखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते के रोज़ 10:02।